प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा BA द्वितीय वर्ष, विषय राजनीति विज्ञान, प्रश्न पत्र प्रथम प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं के अंतर्गत आज का हमारा अध्ययन का टॉपिक है सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता व इस दुर्बलता के लिए उत्तरदायी कारण। यानी अमेरिका में व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस के दो स्तन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। यानी प्रतिनिधि सभा है वो सीनेट की तुलना में कमज़ोर क्यों साबित हो रही है और उस कमज़ोरी या दुर्बलता के कारण क्या क्या है, इसके बारे में इस ऑनलाइन कक्षा में जानने वाले हैं। विश्व के अन्य देशों के समान संयुक्त राज्य अमेरिका में भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया गया है, लेकिन विश्व के अन्य देशों की तुलना में अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों का पारस्परिक संबंध परस्पर विपरीत रूप में ही है। भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जापान आदि देशों में निम्न सदन को जनता की आकांक्षाओं का प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करने के कारण लोकतंत्र का सजग प्रहरी माना जाता है और उसे उच्च सदन की तुलना में अधिक शक्तियां प्राप्त होती है। परंतु अमेरिका में प्रतिनिधि सभा के विपरीत सीनेट को ज़्यादा शक्तियां दी गई है और प्रतिनिधि सभा है उसको कम शक्तियां मिली है। कानून निर्माण के क्षेत्र में देखें तो संविधान के अनुसार अवित्तीय विधेयकों के संबंध में दोनों सदनों प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों को बिल्कुल एक समान या बराबर शक्तियां दी गई हैं, किंतु व्यवहार में एक बात के कारण सीनेट कुछ अधिक शक्तिशाली हो गई है। दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाएं, एक राय नहीं बने, उस स्थिति में विधेयक सम्मेलन समिति या कॉन्फ्रेंस कमेटी को सौंपा जाता है और सम्मेलन समिति में सीनेट सदस्यों के अधिक प्रभावशाली होने के कारण बहुत कुछ सीमा तक निर्णय सीनेट के विचार के अनुसार होता है। दूसरा बिंदु, वित्तीय क्षेत्र में संविधान के अनुसार वित्तीय विधेयक प्रतिनिधि सभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, सीनेट में प्रस्तावित नहीं किए जा सकते। और संविधान में की गई इस व्यवस्था से लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान निर्माता वित्तीय क्षेत्र में अंतिम शक्ति प्रतिनिधि सभा को ही देना चाहते थे, लेकिन सीनेट को वित्तीय विधेयकों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है और अपने इस अधिकार के माध्यम से सीनेट ने संविधान निर्माताओं द्वारा किए गए भेदभाव को महत्वहीन कर दिया है। इसके अलावा वित्तीय विधेयक भी दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है और सदनों में परस्पर विरोध होने पर सम्मेलन समिति या कॉन्फ्रेंस कमेटी की जो व्यवस्था की गई है उनके कारण अनेक बार वित्तीय क्षेत्र में भी सीनेट अधिक शक्तिशाली हो जाती है। कार्यपालिका क्षेत्र में देखें तो भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जापान आदि देशों में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रथम सदन के प्रति उत्तरदायी होती है और ये वास्तविकता है कि द्वितीय सदन की तुलना में प्रथम सदन को बहुत अधिक शक्तिशाली बना दिया गया है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति पर नियंत्रण की शक्ति सीनेट को प्राप्त है, प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति पर नियंत्रण नहीं कर सकती। इस बात ने सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा की स्थिति को बहुत कमज़ोर कर दिया है। व्यवहार में प्रतिनिधि सभा अपने सदस्यों की अपेक्षाकृत कम योग्यता के कारण भी एक निर्बल या कमज़ोर संस्था बनकर रह गई है। प्रतिनिधि सभा को विश्व का सर्वाधिक निर्बल प्रथम सदन भी कहा जाता है। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में से सीनेट को यदि सर्वाधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जा सकता है तो प्रतिनिधि सभा विश्व का सर्वाधिक कमज़ोर प्रथम सदन है। लास्की ने कहा, प्रतिनिधि सभा उन कार्यों को करने में जो उससे अपेक्षित हैं नितांत असफल रही है। प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता या कमजोरी के कारण क्या क्या हैं वो इस प्रकार हैं। कानून निर्माण के क्षेत्र में समान पदीय द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को संयुक्त राज्य अमेरिका में अपनाना। भारत और ब्रिटेन आदि देशों के संविधान में कानून निर्माण के क्षेत्र में प्रथम सदन को द्वितीय सदन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान की गई है, किंतु संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट को हर प्रकार से प्रतिनिधि सभा के समान स्थिति प्राप्त है। इंग्लैंड में लॉर्ड सभा एक साधारण विधेयक को अधिक से अधिक 1 वर्ष तक रोक सकती है और अंतिम रूप में कानून निर्माण लोक सदन की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन अमेरिका में सीनेट की स्वीकृति के बिना प्रतिनिधि सभा कानून निर्माण के क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरा कारण, प्रतिनिधि सभा को वित्तीय क्षेत्र पर एकाधिकार प्राप्त न होना। सामान्यतः राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के प्रथम सदन को राष्ट्रीय वित्त पर एकाधिकार प्राप्त होता है। भारत, ब्रिटेन, कनाडा, जापान आदि देशों में ऐसा ही है और इस कारण प्रथम सदन ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिनिधि सभा को राष्ट्रीय वित्त या राष्ट्रीय धन पर एकाधिकार प्राप्त नहीं है। इस संबंध में सीनेट उसकी सहभागी नहीं है। सीनेट वित्तीय विधेयकों में संशोधन कर सकती है और उसकी स्वीकृति के बिना कोई भी वित्तीय विधेयक पारित नहीं हो सकता। तीसरा कारण, प्रतिनिधि
सभा की कमजोरी का अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ली जाती है और वह व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल न तो कांग्रेस में से लिए जाते हैं और न ही प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अतः प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति पर नियंत्रण रखने में नितांत असमर्थ है। नंबर 4, सीनेट की विशिष्ट कार्यपालिका शक्तियाँ। विश्व के अन्य देशों में तो कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति प्रथम सदन को प्राप्त है, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति पर नियंत्रण की शक्ति द्वितीय सदन या सीनेट को प्राप्त है। संविधान निर्माता संभवतः सीनेट को राष्ट्रपति की परामर्शदात्री समिति बनाना चाहते थे और इस कारण उनके द्वारा सीनेट को नियुक्तियों की स्वीकृति, संधियों की पुष्टि और विभागीय जांच आदि के अधिकार प्रदान किए गए। सीनेट को प्रदान की गई इन कार्यपालिका शक्तियों के कारण अमेरिकी प्रशासन में द्वितीय सदन या सीनेट को वह विशिष्ट स्थिति प्राप्त हो गई जो ब्रिटेन और भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में क्रमशः लोक सदन और लोकसभा को प्राप्त है। सीनेट की इन कार्यपालिका शक्तियों के कारण प्रतिनिधि सभा स्वाभाविक रूप से एक निर्बल सदन बनकर रह गई है। प्रतिनिधि सभा की जो कार्यकाल है वह 2 वर्ष का है और सीनेट का कार्यकाल है वो एक स्थायी सदन के रूप में है और सदस्य का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष है। इसलिए भी प्रतिनिधि सभा की जो कमजोरी है शक्तियों के क्षेत्र में वो काफ़ी दुर्बल साबित हो रही है, क्योंकि कार्यकाल बहुत कम रहता है और सदस्य चुनाव जीतने के लिए प्रयासरत रहते हैं। प्रतिनिधि सभा का विशाल आकार यानी 435 सदस्यों वाली विशाल प्रतिनिधि सभा और उसकी कठिन कार्यविधि के कारण भी प्रतिनिधि सभा है उसकी शक्तियाँ वो कम हो गई है, कमज़ोर हो गई है। 7वां कारण ये है कि प्रतिनिधि सभा के सदस्यों में गुणात्मक हीनता पाई जाती है। प्रतिनिधि सभा गुणात्मक दृष्टि से भी निर्बल या कमजोर है। जहाँ सीनेट के सदस्य देश के अनुभवी व वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और प्रसिद्ध विधि या कानून विशेषज्ञ होते हैं, वहाँ प्रतिनिधि सभा के सदस्य साधारण श्रेणी के लोग होते हैं। प्रतिनिधि सभा के अल्प कार्यकाल और अपेक्षाकृत कम शक्तियों के कारण अधिक योग्य और अनुभवी व्यक्ति इस सदन की ओर आकर्षित नहीं होते। इसके अलावा प्रतिनिधि सभा के चुनाव में क्षेत्रीय नियम लोकेलिटी रूल का अनुसरण किया जाता है। परिणामस्वरूप अनेक योग्य व अनुभवी व्यक्ति प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं बन पाते, जब किसी नियम के कारण एक विशेष चुनाव क्षेत्र योग्य उम्मीदवारों के अभाव में साधारण श्रेणी के उम्मीदवारों का चुनाव करता है। प्रतिनिधि सभा की इस कमजोरी को ध्यान में रखते हुए लोस्की ने लिखा है, प्रतिनिधि सभा एक महान राष्ट्र के लिए अनुपयुक्त सदन ही है। आज इस कक्षा में हमने उन कारणों को जाना जो प्रतिनिधि सभा को सीनेट की तुलना में कमज़ोर बनाते हैं, उन क्षेत्रों के बारे में जाना जिनमें प्रतिनिधि सभा है वो सीनेट के समतुल्य या सीनेट से कमज़ोर है। तो हम ये कह सकते हैं कि सीनेट की तुलना में अमेरिका का प्रतिनिधि सभा है वो काफ़ी कमज़ोर है, उसकी भूमिका बहुत सीमित है। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।